गरीब किसान के दो आलसी बैल। सोनपुर नाम के एक गांव में कुंदन नाम का एक किसान अपनी पत्नी कंचन और बेटी राधा के साथ रहा करता था। वो बहुत ही ईमानदार, नेक और मेहनती इंसान था। मेहनत करके खेती से जो पैसे मिलते थे उसी से अपना और अपने परिवार का पेट भरा करता था। राधा अब पूरी 10 साल की हो चुकी थी और इसी बात की चिंता कंचन को खाई जा रही थी। सुनिए जी, आप इतने साल से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पर अपने परिवार को देखने के लिए आपके पास थोड़ा भी समय नहीं रहता। क्यों? मैं तो तुम सबके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ, वो सब तो ठीक है, पर हमारी आमदनी तो वैसे ही है पिछले 12 साल से। अपनी राधा बड़ी हो चुकी है, आगे चल के उसकी शादी भी करानी होगी, लेकिन इसी तरह से अगर आप दिन रात खेत में मेहनत ही करते रह जाएंगे तो 10 साल और निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ और उपाय लगाइए जिससे घर में आमदनी भी बढ़े और आपको इतनी मेहनत भी ना करनी पड़े। फिर हम राधा के बारे में भी कुछ और सोच पाएंगे। तुम कह तो ठीक रही हो, पर मैं क्या करूं? मैं सोच रही थी क्यों ना हम एक बैल खरीद लें, इससे हम कम समय में ज्यादा खेत जोत पाएंगे और अच्छी आमदनी भी होगी। ठीक है, मैं कल ही पास के गांव की गौशाला जाकर बैल की बात करता हूँ। दूसरे दिन कुंदन पास के गांव में बैल खरीदने जाता है। अरे भैया, आप बहुत सही समय पर आए हैं। ये आखिरी 2 बैल ही बचे हैं मेरे पास। इसका नाम चुनमुन है और ये है मुनमुन। सस्ते में बेच रहा हूँ मैं ये आखिरी 2 बैल। मैं तो कहता हूँ एक नहीं, दोनों बैल ले जाइए। सस्ते में 2 बैल मिल जाते हैं, इसलिए कुंदन उन दोनों को ही खरीद लेता है और उन्हें घर लेकर आ जाता है। ये देखकर कंचन चौंक जाती है। क्या कहा आपने? सस्ते में मिल गए? अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने आपको ठग लिया हो? लेकिन ये दोनों तो बिल्कुल मोटे तगड़े हैं और चारों पैर भी सही सलामत है, फिर कैसे ठग सकता है वो मुझे? पता नहीं, अब भगवान सब कुछ ठीक कर दे बस। अगले दिन सुबह कुंदन दोनों बैलों चुनमुन और मुनमुन को खेत में लेकर चला जाता है और अपना काम करने लगता है। कुछ देर चलने के बाद दोनों बैल एक दूसरे को देखते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। अरे क्या हुआ? आगे बढ़ो। हट हट, हर हर हर। कुंदन बैलों को हाँक कर आगे बढ़ने को बोल रहा होता है, पर वो दोनों बैल अपनी जगह से हिलते ही नहीं है और फिर वहीं पर बैठ जाते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? ऐसे बैठे रहोगे तो मेरा काम कैसे होगा? मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? देखो भाई, ऐसे नहीं चलेगा। मैंने तुम्हें काम के लिए ही तो लिया है। कुंदन उन्हें उठाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देता है, पर वो दोनों बैल अपनी जगह से टस से मस नहीं होते और शाम हो जाती है। ऐसे ही अब हर दिन चुनमुन और मुनमुन खेतों में जाकर काम करने के बजाय बैठकर सो जाते थे। कुंदन भी इस बात को लेकर परेशान हो गया था। कंचन, क्या बताऊं, मैं तो बहुत परेशान हूँ। हमारे ये दोनों बैल एकदम निकम्मे और आलसी निकले। इतने आलसी हैं कि कोई काम नहीं करते। ऐसे कैसे? आप उन दोनों को थोड़ा डांट लगाया कीजिए, तब उनको समझ आएगा कि उनको काम करना है, आराम नहीं। सब कुछ करके देख लिया भाग्यवान, पर ये तो बस बैठे ही रहते हैं। मुझे तो पहले ही शक था कि उस बैल वाली ने जरूर ठगा है हमें। हाँ, ठीक कहती हो, लेकिन अब आलसी बैल को कैसे पहचाना जा सकता है? हमारी किस्मत ही खराब है। तभी राधा बाहर से दौड़ते हुए आती है और कहती है, पिताजी पिताजी, वो चुनमुन और मुनमुन। क्या हुआ बिटिया? उन दोनों ने क्या कर दिया? वो तो कुछ भी नहीं करते। नहीं पिताजी, वो दोनों बोल सकते हैं। जब मैं खेलकर आ रही थी तब मैंने उन दोनों को बातें करते हुए सुना। क्या? बात करने वाले बैल? तुझे जरूर कोई धोखा हुआ होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। वो कह रहे थे कि यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है, कितनी शांति है, सोने में बहुत मजा आता है। अच्छा, इनको तो मैं अब सबक सिखा कर ही रहूंगी। चुनमुन और मुनमुन बैल अब बहुत अच्छे दोस्त थे और वो चुपके से सिर्फ आपस में ही बात किया करते थे। उधर कंचन इस समस्या का हल निकालने के लिए मंदिर के साधु बाबा के पास जाती है
और उन्हें सब कुछ बताती है। साधु बाबा उसे एक उपाय बताते हैं। उपाय सुनकर कंचन बहुत खुश होती है और घर आ जाती है। अगले दिन कंचन, राधा और कुंदन उन दोनों बैलों को लेकर घास चराने जाता है। घास चराने के बाद सभी एक पेड़ के नीचे छांव में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में मुनमुन बैल को प्यास लगती है तो राधा उसे पास ही के तालाब में पानी पिलाने ले जाती है। चुनमुन बैल पेड़ के पीछे से कंचन और कुंदन की बातें सुन रहा था। सुनिए जी, हमारी मुनमुन बैल बहुत मेहनती है, लेकिन चुनमुन तो बिल्कुल आलसी है। कुछ काम ही नहीं करता, बस मुफ्त का खाता है और पड़ा रहता है। देखो अभी भी कैसे बैठा हुआ है। हाँ, पर हम कर भी क्या सकते हैं? मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम इस चुनमुन बैल को किसी कसाई को बेच दें? अगर ऐसा करेंगे तो हमें मुनाफा होगा, क्योंकि इसको रखने से तो सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। जब चुनमुन बैल उनकी बातें सुनता है तो वो डर जाता है और अपने आप से कहता है, अरे ये दोनों पागल हो गए हैं क्या? इनको कहां से लगता है कि वो मुनमुन मुझसे ज्यादा काम करता है? वो तो बस दिन भर गप्पे मारता है और खा पीकर सोता रहता है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन कुछ दिन और देख लेते हैं। शायद चुनमुन बैल की तबीयत ठीक ना रही हो, इसलिए वो आराम करता हो। चुनमुन बैल की सांस में सांस आती है। अगले दिन जब कुंदन उन्हें खेत में काम पर ले जाता है तो थोड़ी दूर खेत जोतने के बाद मुनमुन बैल बैठ जाता है और उसे देखकर चुनमुन भी बैठने ही वाला होता है कि उसे कसाई की बात याद आ गई। फिर वो नहीं बैठता और खेत जोतता रहता है। ये चुनमुन को क्या हो गया है? ऐसा क्या खा लिया इसने जो पचाने के लिए इतना चल रहा है? खैर, मुझे उससे क्या। इतना कहकर वो सो जाता है। शाम को कुंदन खेत से वापस आता है और कंचन को सारी बात बताता है। साधु बाबा का बताया हुआ सुझाव काम कर रहा है, अब आगे भी ऐसा ही करना है। इतना कहकर कंचन 2 रोटियां लेकर मुनमुन बैल के पास जाती है और उसके कान में कहती है, ये लो मुनमुन बैल, ये शायद तुम्हारी आखिरी 2 रोटियां हैं। तुम बीमार हो और अब तुमसे खेत में काम नहीं होता, और इसलिए कल मेरे पति तुम्हें कसाई के पास बेच देंगे। मैं भी कितनी पागल हूँ, तुम कौन सा सुन सकती हो जो मैं तुमसे ये सब बातें कर रही हूँ। इतना कहकर कंचन वहां से चली जाती है। अब तो मुनमुन बैल के पैरों से मानो जमीन ही खिसक गई हो। अगले दिन जब कुंदन उन दोनों को खेत में ले जाता है तो दोनों रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चुनमुन बैल सोचने लगता है, अरे ये मुनमुन तो आज हाथ धोकर पीछे ही पड़ गया है। ये रुक क्यों नहीं रहा? लगता है मुझे कसाई के हाथों मरवाना चाहता है। आज कुछ भी हो जाए, मैं तो नहीं रुकने वाला। बहुत अच्छा षड्यंत्र रचा था इस मुनमुन ने मुझे रास्ते से हटाने का। मुझसे बिना बताए मालिक को खुश करने में लगा हुआ है, ताकि वो मुझे कसाई को दे दे और ये यहाँ अकेले राज करे। इसी तरह दोनों बैल बिना रुके एक ही दिन में पूरा का पूरा खेत जोत डालते हैं। कुंदन बहुत खुश होता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। फिर एक दिन दोनों बैल आपस में झगड़ा करने लगते हैं। मैं तुझसे ज्यादा मेहनती हूँ, कसाई के पास तो तू ही जाएगा। मुझे धोखा देने चला था। कैसा धोखा? वैसे भी तुझसे ज्यादा मेहनत मैंने की है। मैं तो तेरे मरने के बाद यहाँ पर अकेला राज करूंगा। उनकी ये बहस दोनों पति पत्नी सुन लेते हैं और एक योजना बनाते हैं। वो जानबूझकर उनको सुनाते हुए बोलते हैं, सुनिए जी, आप दोनों बैलों को एक साथ ही खेत में लेकर जाते हैं तो पता नहीं चल पाता कि कौन से बैल ने कितनी मेहनत की है। अगर हमें ये पता लगाना है कि किसने कितना खेत जोता है तो हमें इन्हें अलग अलग खेतों में ले जाना होगा। फिर हमें आसानी से पता लग जाएगा कि किसने कम मेहनत की और फिर हम उसे कसाई के पास बेच देंगे। ठीक है, कल से तुम चुनमुन बैल को अलग खेत में लेके जाना और मैं मुनमुन बैल को अलग खेत में लेके जाऊंगा। दोनों पति पत्नी की बात सुनकर चुनमुन और मुनमुन बैल एक दूसरे को गुस्से से घूरते हैं। मेहनत तो मैं ही ज्यादा करता हूँ, अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये तो समय ही बताएगा। दोनों बैलों में भयानक दुश्मनी हो जाती है और कुंदन और कंचन
इस बात का फायदा खूब उठाते हैं। वो हर दिन दोनों को अलग अलग खेत में लेकर जाते हैं और उनसे खूब काम करवाते हैं। इतनी जल्दी खेत जोतने के कारण अब तो गांव के बहुत सारे लोग कुंदन के ही बैलों से अपने खेत को जुतवाते हैं और कुंदन की खूब कमाई होती है। अब उसने और भी ढेर सारी बैल खरीद ली थी और अब तो राधा की शादी भी बड़े धूमधाम से हुई।